गर्दन की ये वाली वर्जिशें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप सीख लेंगे तो आप लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों रुपया ज़रूर बचा लेंगे। आज की इन वर्जिशों को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आपकी गर्दन और ये शोल्डर के ऊपर वाले मसल्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, जिसमें सुन हो जाना, पट्टों का कमज़ोर हो जाना, उंगलियां चलना, इसका आप मुकम्मल हल ढूंढ लेंगे और उनकी एक्सरसाइज को सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गर्दन के मसल्स की और ये शोल्डर के जो ऊपर जो आपके मसल्स हैं जो कि गर्दन को सपोर्ट करते हैं, इनकी कुछ एक्सरसाइजेज और उनकी कुछ स्ट्रेचिंग्स बताऊंगा। ये याद रखिएगा कि इन एक्सरसाइज को आपने दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा करना है। ये आपके अपनी बर्दाश्त में, आप कितना आपके पास टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दफ़ा ज़रूर करें। और हर एक्सरसाइज को जो मैं आपको बताऊंगा उसको कम से कम 10 से 15 दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, वो ये कि आपने हर एक्सरसाइज को 5 सेकंड का होल्ड दे के करना है। किसी भी एक्सरसाइज को ना तो इतनी जल्दी करें साइड पे कि उससे आपकी तकलीफ बढ़ जाए। जो भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इनको कम से कम 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। तो चलिए मैं आपको पहली एक्सरसाइज की तरफ लेके जाता हूँ, जिसके लिए हमें इसके ऊपर लेटना है। आप इस तरह सीधे बिस्तर पर लेट जाएं और गौर कीजिए कि पहली एक्सरसाइज के लिए आपने ये करना है कि ये आपकी ठोड़ी है, ये ठोड़ी मेरी ऊपर की तरफ निकली हुई है। इस एक्सरसाइज में आपने इस ठोड़ी को सिर्फ नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है। जब मैं अपनी ठोड़ी को नीचे की तरफ पुल करता हूँ, खींचता हूँ, तो आप ये देखें कि मेरे जो पीछे जो गर्दन में जो खम होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये तो अगर आप हो सकता है आप देख सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ ठोड़ी को इस तरह और यहाँ पे आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर इसको छोड़ना है। इसी तरह थोड़ी को नीचे खींचिए, 5 सेकंड का होल्ड और फिर इसको रिलैक्स कीजिए। ये पहली एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। जो दूसरी एक्सरसाइज आपने इसी पोजीशन में करनी है, उसमें आपने इसी तरह थोड़ी को पहले अपनी तरफ खींचना है इस तरह से, और फिर अपने सर को आपने ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, फिर रिलैक्स। थोड़ी को अपनी तरफ खींचना है, इसको अंदर की तरफ खींचना है, थोड़ी आपके सीने के लेवल पे उससे नीचे चली जाए। उसके बाद पूरे सर को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक ही दफे ये एक्सरसाइज क्यों नहीं कर लेते, तो आपने एक ही दफा नहीं करनी। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ थोड़ी को नीचे लेके जाना है, दूसरी एक्सरसाइज में थोड़ी को नीचे लेके जाना है और अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो गर्दन के मसल्स के लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो साइड वाले मसल्स के लिए है। आपके राइट साइड पे मसल्स हैं और आपके लेफ्ट साइड पे मसल हैं। पहले मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आप राइट साइड वाले मसल को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसी तरह, ये बायां कंधा आपका नीचे होगा, इस तरह आप बाएं कंधे के पे इस तरह आप लेटेंगे। ठीक है, आपने तकिया नहीं रखना यहाँ पे। हाँ, अगर आपको बहुत शदीद दर्द है तो आप तकिए के ऊपर सर रख सकते हैं। फिर आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो उस लेवल से थोड़ी सी ऊंची जाएगी। आपने करना ये है कि ये बाजू अपने सामने रखें और ये जो आपका दायां ऊपर वाला बाजू है, इसको आप या तो साइड पे रखें या इसको पीछे लेके जाएं, ताकि ये स्ट्रेच आपको महसूस हो कि ये मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। उसके बाद आप अपने सर को नीचे इस तरफ खींचिए, इससे ये स्ट्रेच हो रहे हैं। उसके बाद आपने अपने सर को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ इस तरह लेके आना है। यहाँ पे आपने इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आप अपने सर को फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जब आपका सर यहाँ पे नीचे जाएगा, यहाँ पे आपने फिर 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जब आप इस पोजीशन में हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस होगी, ये मसल्स आपके खींचे जाएंगे। अगर ये ज़्यादा तकलीफ दे है तो फिर आप अपना बाजू यहाँ पे रख लें, ये स्ट्रेच थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेच यहाँ पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर अपने बाजू को अपने सामने रखिएगा, ये स्ट्रेच थोड़ा कम हो जाएगा। तो जिन लोगों को शदीद दर्द है वो यहाँ से शुरू करें, जिनकी दर्द काबिल बर्दाश्त है वो यहाँ से शुरू करें, और जो इससे भी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं वो अपने बाजू को पीछे की तरफ ले जाएं। बाजू को पोजीशन के बाद मेरी गर्दन की पोजीशन देखिए, इसको साइड पे लटकाइए। इस तरह लटकाने के बाद 5 सेकंड यहाँ पे रखें, 1 2 3 4 5। फिर इसको आराम से बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाएं, 1 2 3
4, 5। तो ये एक साइड के लिए है। जब आप ये साइड आप कर चुके तो फिर आप अपने आप को दूसरी साइड पर लेकर चले। आप इस साइड पे आ जाए, इसी तरह लेट के अपने नीचे वाले बाजू को सामने रखिए। जो आपका ऊपर वाला बाजू है उसको आप, अगर आपको बहुत शदीद दर्द है तो यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे बर्दाश्त हो रही है तो यहाँ पे रखें, अगर ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं तो साइड पे रखें। उसके बाद अपनी गर्दन को इस तरह स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने के बाद 5 सेकंड के लिए यहाँ पे इसको होल्ड करें। जब 5 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर इसको बड़े आराम से दूसरी साइड पे इसको स्ट्रेच करें। कोशिश करें कि आपका सर जो है वो बिल्कुल एक अलाइनमेंट में रहे। ना तो आपका सर बहुत आगे ऐसे होना चाहिए, ना आपका सर बहुत पीछे होना चाहिए। बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आपका सर ऊपर और नीचे इस तरह जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये आपके जो एक्सरसाइज में थोड़ी रुकावट बन रहा है तो आप बेशक किनारे पे जा सकते हैं और किनारे पे जाके अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लटका सकते हैं। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये एक्सरसाइज अब गर्दन के पिछले मसल्स के लिए है। हम पहले फ्रंट वाले की बात कर चुके हैं, साइड वाले की बात कर चुके हैं, अब हम गर्दन के पिछले मसल्स की बात करेंगे। जो लोग उल्टा लेट सकते हैं वो इस तरह उल्टा लेट के बिल्कुल इस तरह अपनी गर्दन को बेड के एज पे रखें। अगर बेड के एज पे आप नहीं रख सकते तो आप इसको पीछे भी रख सकते हैं। करना आपने ये है कि बाजू को साइड पे रखे तो सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह अपनी जो ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचें, ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचें और रिलैक्स करें। एक एक्सरसाइज ये है, ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचें और रिलैक्स करें। फिर आपने ये करना है कि ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचने के बाद आपने अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। जो बाजू हैं वो आपकी चॉइस है, आप उनको साइड पे ऐसे भी रख सकते हैं। अगर बड़ा बिस्तर है तो आप साइड पे ऐसे भी रख सकते हैं। और आप बाजू आपने ऐसे नहीं रखने, या तो आप साइड पे रखेंगे या आप नीचे लटका लेंगे या आप उनको साइड पे इस तरह फैला लेंगे। इस तरह बाजू को रख के पहले आप अपनी ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचें और उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं। इसी एक्सरसाइज की जो एडवांस स्टेज है, एडवांस स्टेज से मतलब कि आप इसको और मुश्किल करना चाहते हैं, जो लोग ये एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे, जिसमें आप अपनी गर्दन को ठोड़ी को अंदर की तरफ खींच लें, उसके बाद गर्दन को ऊपर उठा लें। इसकी अगली स्टेज में आप अपने बाजुओं को थोड़ा सा पीछे की तरफ और 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर अपने बाजुओं को रिलैक्स करें। सबसे पहले ठोड़ी अंदर खींचनी है। ठोड़ी के अंदर खींचने के बाद सर को पीछे की तरफ उठाइए और फिर बाजुओं को ऐसे फिर रिलैक्स। गर्दन की एक्सरसाइजेस की सीरीज में जो आखिरी एक्सरसाइज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने खड़े होकर करनी है। अगर आप दीवार के अगेंस्ट खड़े होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आप खुद देख सकेंगे कि आपकी गर्दन कितनी सामने की तरफ या पीछे की तरफ खींची गई है। तो आपने दीवार के बिल्कुल साथ खड़े होकर तो पहले तो आपने वही ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचना है। जब आप ठोड़ी को अंदर की तरफ खींचेंगे, उसको खींचने के बाद आपके शोल्डर पीछे दीवार के साथ लगे होने चाहिए और आप अपने बाजुओं के साथ इस तरह डब्ल्यू को बनाइए। और कुछ लोग तो सिर्फ इतना कर सकेगा, कुछ लोग पीछे। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ भी दीवार को टच करें। मेरे खुद भी इस वक्त हाथ जो दीवार के साथ टच नहीं करते तो उसका मतलब मेरे ये मसल्स हैं वो बड़े टाइट है। तो अगर आप इसको जितना खींच के ले जा सकें, आप इसको इस पोजीशन में लेके जाएं, थोड़ी आपके अंदर की तरफ हो, और इस तरह करने के बाद आप इसको फिर सीधा ऊपर एक वी शक्ल में लेके जाएं। ऊपर वी शक्ल में लेके जाएं, फिर नीचे लेके आएँ, इसको डब्ल्यू शक्ल में लेके आएँ और फिर अपने बाजुओं को बिल्कुल सामने इस तरह खींच के लेके जाएं। सामने से फिर साइड पे डब्ल्यू और ऊपर वी, फिर इस तरह नीचे और फिर उसके बाद बिल्कुल सामने। जब आप ये सामने लेके आते हैं, आप इस तरह भी अपने हाथ रख सकते हैं, इस तरह भी अपने हाथ रख सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपको कंफर्ट आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप वापस लेके आएंगे तो आपकी जो जो तलियां हैं हाथ की, ये
सामने की तरफ होनी चाहिए, इस तरह रख के, और फिर अपने बाजों को ऊपर लेके जाइए। बहुत शुक्रिया जी।